क्या हो गया करिश्मा सिंह? और एक मिनट, अनुभव कहाँ है? हाँ, वो सब कुछ छोड़कर चले गए। आपको, इस सगाई को, इस शहर को छोड़कर हमेशा के लिए वो चले गए। सिर्फ धोखेबाज इंसान को आप भूल के ना आप अपना आगे की जिंदगी के बारे में सोचिए। आगे का जिंदगी अच्छा होगा मैडम सर। माँ जी, माफी चाहते हैं ऐसा कह रहे हैं, लेकिन आज अगर आपके मरहूम बेटे जिंदा होते तो वो क्या चाहते? यही ना कि आपकी बहू अपनी बची हुई जिंदगी खुशी से जिए, प्यार के साथ जिए। छोड़ दीजिए ये पुराने रीति रिवाज, ये सब कुछ खत्म कीजिए अब, और शालिनी जी को अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने दीजिए। ये उनका फैसला है। तुम दोनों हमेशा खुश रहो। नहीं माँ जी, समाज क्या कहेगा? नहीं बेटा, अब मुझे भी कुछ फर्क नहीं पड़ता। पहाड़ में जाए दुनिया और दुनिया के रीति रिवाज। अरे ऐसे रीति रिवाजों का क्या करना कि जिसमें इंसान अपनी जिंदगी ना जी सकता हो। मुझे भी अब किसी का कोई डर नहीं है, कोई परवाह नहीं है। बस तुम दोनों खुश रहो, सुखी रहो। फाइनली ये केस सॉल्व हो गया। कुछ बात करना था। हाँ हाँ बोलिए। क्या हुआ, आप कहाँ गई थी? क्या हो गया करिश्मा सिंह? और एक मिनट, अनुभव कहाँ है? हाँ, वो बोलिए। सब कुछ छोड़कर चले गए। आपको, इस सगाई को, इस शहर को, हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए वो चले गए। माँ ना हमेशा से हमें कहती थी मैडम सर, लेकिन हमने कभी उनका बात माना ही नहीं कि जो होता है ना वो हमेशा अच्छे के लिए ही होता है। बहुत अच्छा हुआ कि ये सच अनुभव भैया का आपके सामने आ गया। ऐसा धोखेबाज इंसान आपके लायक ही नहीं था मैडम सर। मैं तो शर्म आती है ऐसे धोखेबाज इंसान को अपना भाई कहते हुए। वो समझ में आ रहा है अब हमको कि वो घर गृहस्थी का जिम्मेदारी उठाने को तैयार ही नहीं थे मैडम सर। वो आप समझ रही हैं बात को? तो शुक्रगुजार है भोलेनाथ के कि सही समय पर सच पता चल गया, ताकि हमें मालूम है आपको मुश्किल होगा, लेकिन मैडम सर अच्छा यही होगा कि आप ऐसे धोखेबाज इंसान को आप भूल के ना आप अपना आगे की जिंदगी के बारे में सोचिए। आगे का जिंदगी अच्छा होगा मैडम सर। करिश्मा, नहीं ये नहीं हो सकता। अम्मी, नहीं, वो ऐसा नहीं कर सकता। अम्मी संभालिए अपने आप को। वो प्यार करता है तुमसे। अम्मी, उसकी आंखों में मैंने तेरे लिए प्यार देखा है। अम्मी अम्मी आप देखिए, आप प्लीज शांत हो जाइए। कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। कुछ तो होगा, कुछ गड़बड़ होगी, वरना वो
सगाई में ना आए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ काम होगा। अम्मी अभी आप शांत हो जाइए, हम इस बारे में कल इत्मीनान से बात करेंगे, ठीक है? आपको बताते हम इस बारे में आराम से बात करेंगे, प्लीज संभालिए। आप इस तरफ आइए, 2 मिनट के लिए आइए, बैठिए। मैडम सर, ठीक है करिश्मा सिंह, अगर आप यही चाहती हैं कि हमें हसीना जी को सच्चाई बता देनी चाहिए तो हम बता देंगे, लेकिन क्या आप ये भी चाहेंगी कि सच्चाई जानने के बाद हसीना जी हमारा इंतजार करने के लिए अपने जीवन के बेहतरीन साल गंवा दे? क्योंकि जिस मिशन पर हम जा रहे हैं ना करिश्मा सिंह, उसमें हसीना जी की जान को भी खतरा हो सकता है। दुश्मन हमें झुकाने के लिए उन्हें निशाना बना सकते हैं। क्या हक है हमें उनका जीवन दांव पर लगाने का? क्या हक है हमें उन्हें ऐसा जीवन देने का जिसमें खुशियों की कोई गारंटी नहीं है? नहीं करिश्मा सिंह, नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। शायद कुछ कहानियां हैं करिश्मा सिंह जिनका अंत अधूरापन ही होता है। हसीना जी को हमें भुलाना होगा। जब तक वो इस रिश्ते से जुड़ी रहेंगी, वो हमें कभी नहीं भुला पाएंगी। कभी अपनी खुद की जिंदगी नहीं जी पाएंगी। कभी किसी पर भरोसा नहीं कर पाएंगी, कभी किसी से प्यार नहीं कर पाएंगी। और ये तभी मुमकिन है करिश्मा सिंह, जब वो हमसे नफरत करेंगी, बहुत सारी नफरत। अगर हम उनकी नजरों के आगे गिर जाएंगे तो उन्हें हमें भुलाना बहुत आसान हो जाएगा। और ये काम सिर्फ आप कर सकती हैं। हमारे लिए, हसीना जी के लिए, हसीना जी के आने वाले जीवन के लिए आपको हसीना जी के मन में हमारे लिए घृणा पैदा करनी है। ये एक ही रास्ता है करिश्मा सिंह उनके जिंदगी से दूर जाने का। आपको ये करना है। सुनिए सब लोग, आप सब लोग यहाँ आए, अपना कीमती वक्त हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मगर कुछ घरेलू कारणों की वजह से आज की सगाई नहीं हो पा रही है। इसलिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। रुकिए, अम्मी आप हमेशा कहा करती थी ना कि इस तरह के मुबारक मौके से लौट जाना अच्छा नहीं होता। आज आप सब यहाँ खुशियां बांटने आए हैं, दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद देने आए हैं, सगाई की रस्म में शरीक होने आए हैं, जश्न मनाने आए हैं। तो फिर यही होगा, आज यहाँ सगाई होगी। बैठिए 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 प्लीज। आज यहाँ समीर जी और शालिनी जी की सगाई होगी। जो जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दीजिए। अरे आप सब इतने मायूस क्यों हैं? हमारी सगाई तो टूटी है लेकिन हम अभी जिंदा हैं। म्यूजिक चलाइए प्लीज।
करिश्मा सिंह देखिए, जब अरे भौकाल दिखाइए ना, जब आपको दिखाना होता है भौकाल तब आप दिखाती नहीं है। कीजिए कुछ जश्न की तैयारी कीजिए, शुरू कीजिए, जरा माहौल बनाइए। सगाई की रस्म शुरू करें। अंगूठियां नंदिनी को दे दीजिए प्लीज। हसीना जी, क्या आप अपना संपूर्ण जीवन हमारे साथ व्यतीत करने के लिए तैयार हैं? अब ऐसा कुछ नहीं होगा हसीना जी, हम आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, वादा करते हैं। सब कुछ छोड़कर चले गए, आपको, इस सगाई को, इस शहर को, हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए वो चले गए। मैं हूँ जोकर, मल्टी टैलेंटेड जोकर। so serious? क्या हम मल्टी टैलेंटेड जोकर? हमको डांस भी आता, जैक्सन, हमको फाइट भी आता। बस करो। क्या कर रहे हो ये? मजा आ रहा है ये सब करके इकबाल? यहाँ पता नहीं मैडम सर पे क्या बीत रही होगी और तुम ये तमाशा कर रहे हो।
कुछ दुख दर्द है कि नहीं है इस थाने का? क्या रे, शर्म वरम आता है कि नहीं तुमको? हाँ, कहता है ना कि हम लोग परिवार है, हम सारा थाना वाले लोग तुम्हारा करता धरता है, तो करता धरता के दुख का सरोकार है कि नहीं तुम? वहाँ मैडम सर पर विपत्ति का पहाड़ टूटा पड़ा है, तुम यहाँ जोकराई कर रहा है। इंसानियत घोल के पी गया बाबू। अब इकबाल, ये उम्मीद ना थी भी तुमसे। हाँ बदना, तो क्या उम्मीद थी? क्या उम्मीद थी हमसे कि हम भी तुम लोग तरह से मातम मनाए, मुंह लटका के घूमे? अरे मैडम सर तो दुखी है ही, क्या चाहते हो कि हमें दुखी देख के और भी दुखी हो जाएं? कुछ ऐसा करो कि मैडम सर आए तो हमें खुश दिखें और फिर पहले जैसी हो जाए, अपने गम को भुला सके। माहौल थोड़ा नॉर्मल करो, वही कर रहे थे हम, उसी की प्रैक्टिस। सॉरी इकबाल, गुस्से में ज्यादा बोल दी, आई एम सो सॉरी। हम भी सॉरी हैं। ठीक है, छोड़ो ये सब, कुछ सोचो क्या करें हम इसके लिए कि वो पहले जैसी हो जाए। वही करे जो इकबाल तुम कर रहे हो। जय हिंद मैडम। जय हिंद। कुछ भी करके मैडम सर का ध्यान इस घटना से भटकाना ही होगा, इसलिए आज हम उनकी पसंद की खीर बना के लेके आए हैं। कहते हैं खाना और गाना, ये दोनों चीजें इंसान को बड़े बड़े दुख भुलाने में मदद करता है। देखना, हमारे हाथ की बनी हुई खीर खाकर कैसे मैडम सर अपना सारा गम भूल जाएंगे। ऐसे ही बस सामान्य माहौल रखना है हमको, इस बात का ध्यान रखना है कि ऐसा कोई बात नहीं करना उनके आगे जिससे उनका सगाई का घटना याद आए। हाँ जी मैडम। जी मैडम। मैडम सर आ गई। शादी ब्याह शहनाई सगाई इसका कोई बात नहीं करेगा। किसने परमिशन दिया यहाँ से आने का? किसी और थाने से परमिशन ली होगी। कई बार लोग शादी से पहले आते नतमस्तक करने के लिए, इस पर बस टाइमिंग गलत है। मैडम सर सुनिए तो, बूझिए तो सही, आज हम आपके लिए क्या लेकर आए हैं। अपने हाथों से बनाकर लेकर आए हैं काजू की खीर, आपकी पसंदीदा। जीती जा, जल्दी से प्लेट लेकर आ। हाँ, एक मिनट पुष्पा जी, मैडम सर प्लेट में कैसे खीर खाएंगी? ठीक नहीं लगेगा। मतलब प्लेट में कटोरी और चम्मच भी जीते हैं, ऐसे कैसे खाएंगी वो? जा जा जा, जल्दी लेकर आ जा। मैडम सर आप बैठिए ना। नहीं, हम ठीक है पुष्पा जी। मैडम सर, वो सामाजिक सेवा केंद्र से कुछ लोग आए थे, आपकी कानून व्यवस्था और सामाजिक कार्यों में जो आपका योगदान रहा है उसके लिए आपको सम्मानित करना चाहते हैं। नहीं मतलब हमारे थाना के लिए कितना बड़ा बात है ये, बहुत खुशी का बात है कि हमारा थाना प्रमुख को ऐसा मान दिया जा रहा है, आपको जाना चाहिए। हाँ क्यों पुष्पा जी? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अरे इसीलिए तो हम खीर बना के लेके आए ना, सबका मुंह मीठा करने के लिए। जीते जा ना, जल्दी प्लेट लेकर, कटोरी लेकर आओ जा। हाँ ला ला। आप सबका हो गया तो काम की बात करें। संतोष शर्मा, हमने आपसे उस तिलक नगर के जो सास बहू का जो झगड़ा है उस केस की रिपोर्ट बनाने को कहा था, क्या हुआ? रेडी है मैडम सर। ठीक है, लेकर आइए। करिश्मा सिंह। जी 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 मैडम सर। वो जो ज्वेलरी फ्रॉड वाला जो केस है उसके जितने भी विक्टिम्स हैं उसकी लिस्ट बनाने को बना दी। ठीक है, लेकर आइए। मैडम सर ये लीजिए, इसमें सारी डिटेल्स है, मैं अभी आपको बताती हूँ। नहीं नहीं, अंदर चल के बताओ। मैडम सर खीर पुष्पा जी। ब्रेक रूम का काम हो गया? हाँ अभी खत्म ही आज खत्म कीजिए। आओ। समझ गए ना? संत जी आ गई। संत देखिए मैडम, मुझे तो ये समझ आया है कि मैडम सर ना सदमे की वजह से उनकी याददाश्त चली गई है, तो उनको कुछ याद ही नहीं है कि उनके साथ क्या हुआ था। हमें अब कुछ करने की जरूरत नहीं है,
काश संतु जी हम अभी ना उफ ये मासूमियत ऐसा बोल पाते, लेकिन अभी हम उफ ये मासूमियत ऐसा नहीं बोल पा रहे। इसका 2 वजह है। पहला ये कि मैडम सर थोड़ी सी सैड है, और दूसरा ये कि हमारे ठीक राइट में ना करिश्मा मैडम खड़ी हैं। जैसे हम उफ ये मासूमियत बोलेंगे ना, इनका ऐसा उल्टा हाथ पड़ेगा, हमारे लिए दुनिया उल्टा हो जाएगा। इसीलिए हम उफ ये मासूमियत नहीं बोल रहे हैं। नो तो नाना करके भी 4 बार उफ ये मासूमियत तुम बोल चुके हो। क्या बात कर रही हैं? हम 4 बार बोल दिए। उफ ये हमारा पर्सनल मासूमियत। मैया तुम्हारी मासूमियत की। संतु जी देख रही हैं संतु जी मार रहे। मैडम सर जो बर्ताव कर रही है ना, वो नहीं चाहती कि हम उनके तकलीफ के बारे में बात करें उनसे। जितना बात करेंगे उन्हें उतना याद आएगा। तो हमें बात नहीं करना है, समझ गए ना? समझ? नहीं, हमको तो लगता है उल्टा बात करनी चाहिए। क्या है, बात करने से मन का दर्द हल्का हो जाता है, बोझ हल्का हो जाता है। अगर मैडम से बात नहीं करेंगी ना, तो ये तकलीफ उनको अंदर ही अंदर खा जाएगी। आप अपने जोड़ों के दर्द का जो दवा लेती हैं? अब यहाँ जोड़ों के दर्द की बात कहाँ आ गई बीच में? नहीं, वो आपके वो भगतपुरा वाली सहेली है ना, वो क्या नाम है उसका? कौन? वो जो ऐसी है ना, जो सोडा की बोतल करके खोल देती दांत से। मैडम हाँ ऐसी हाँ ऐसी है। वो क्या नाम है उसका? सरला। हाँ, उसको भी जोड़ों का दर्द है, वो भी सेम दवा लेती है। हाँ लेती है ना। उसका दर्द ठीक हुआ? नहीं ना, कहाँ ठीक हुआ अभी तक। काहे नहीं हुआ? अब काहे आप बताइए। है कि जो दर्द की दवा आप ले रही हैं, एक दवा से सबका दर्द ठीक हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है। वैसे ही सबका अपना अपना तरीका होता है अपने अपने तकलीफ से निपटने का। कोई बोल बोल के अपने जख्म भर लेता है, तो कोई खामोश रह के ना अपने घाव सी लेता है। या तो कोई थप्पड़ मार मार के और घूसे मार मार के। बाप रे बाप, संतु जी आप ऐसे अपना घाव सीती है? हम भी ऐसे ही सीते हैं। सीए? नहीं। तो मैडम सर जो है वो अपना तकलीफ अपने तरीके से निपट रही हैं, और हमें लगता है हमें उनका साथ देना चाहिए। समझ गए ना सर? हाँ समझ गए। तो बस शादी, शहनाई, सगाई, ये सब नाम उनके आगे बिल्कुल नहीं लेने हैं। उनको उनका तकलीफ बिल्कुल याद नहीं दिलाना है। एक्सक्यूज मी। हाँ किस आया? जी कहिए। कल हमारी सगाई थी। हमारी सगाई में हमारा मंगेतर ही नहीं पहुंचा। जिससे प्यार किया था उसी ने हमें धोखा दे दिया। हमें हसीना मैडम से मिला है। मैडम कहाँ है? हमें कंप्लेन लिखवानी है। मैडम सर अपनी केबिन में है। ठीक है। मैडम जी, हसीना मैडम हमें रिपोर्ट लिखवानी है। हाँ वो तो ठीक। आप कहाँ थी संतोष शर्मा? हम यहाँ लैपटॉप लेकर। वो मैडम सर। एनीवेज इस बारे में बाद में बात करेंगे। जी आप प्लीज बैठिए, बताइए क्या हुआ है आपके साथ। मैडम, कल मेरी सगाई थी और मेरा मंगेतर सगाई पर पहुंचा ही नहीं। हसीना मैडम हमें रिपोर्ट लिखवानी है। हाँ वो तो ठीक। आप कहाँ थी संतोष शर्मा? हम यहाँ लैपटॉप लेकर। वो मैडम सर। एनीवेज इस बारे में बाद में बात करेंगे। जी आप प्लीज बैठिए, बताइए क्या हुआ है आपके साथ। मैडम, कल मेरी सगाई थी और मेरा मंगेतर सगाई पर पहुंचा ही नहीं। हम दोनों ने साथ मिलकर कस्में खाई थी, जो वादे किए थे वो सब उसने तोड़ दिए। एक सेकंड के लिए भी उसने ये नहीं सोचा कि मुझ पर क्या बीतेगी। कैसे सह पाऊंगी मैं इतना बड़ा विश्वासघात। अपनी सगाई टूटने की वजह से वैसे ही मैडम सर बहुत परेशान हैं। ऊपर से ये केस उनकी परेशानी और बढ़ा देगा। अब बात हमें ही घुमानी पड़ेगी। कैसे आई तुम यहाँ तक? मतलब रिक्शा से कि टैक्सी से? जी रिक्शा से। मैडम बहुत बढ़िया। आजकल पेट्रोल कितना महंगा हो गया है। बढ़िया। वो तो है मैडम, कल मेरी सगाई थी। मंगाई? चाय नहीं मंगाई थी तूने इनके लिए? हाँ, आप पानी पी लीजिए तब तक। आराम से आप बाद में बताइएगा। इसे अपना ही थाना समझिए आप। और आप यहाँ पर क्या बैठी हैं? हमारे साथ बाहर आइए ना। इत्मीनान से अपना सारा दिक्कत ना हमको बताइए, हम लोग मिलकर सॉल्व करेंगे। जी आइए बाहर आइए। चलिए चतुर्वेदी, हम बात कर रहे हैं ना। जी आप बताइए, आपका नाम क्या है? जी कोमल। हाँ, तो इत्मीनान से बताइए और साफ साफ शब्दों में कहिए हुआ क्या है। मैडम, कल मेरी सगाई थी। खीर खाएंगे आप? खीर? अरे हम तो कहते खा ही लो। बहुत बढ़िया बनाते हैं खीर। हमारे लल्ला के पप्पा जो थे तो उनको तो हमारे हाथ की खीर बहुत पसंद थी। खा के तो देखिए। आप सब शांत हो जाएंगे प्लीज। हो गया?
जी बताइए। मैडम, पिछले कई दिनों से मैं नोटिस कर रही थी अंकित का बदला बर्ताव। अजीब सा बिहेव कर रहा था सगाई से पहले। बात बात पर नाराज हो जाता था, बिना बात के झगड़ा करने लग जाता था और सगाई की तैयारियों में कोई इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा था। सगाई वाले दिन तो उसने फोन ही बंद कर दिया अपना। हाँ हाँ ठीक है, हम समझ गए हैं, आपको बार बार दोहराने का जरूरत नहीं है। हाँ मैं तो ये बात पहली बार बता रही हूँ। नहीं, पर हम पहली बार नहीं सुन रहे ना, थाना है, ऐसे धोखेबाजी के केस आते जाते रहते हैं, तो हमको समझ में आ गया मैटर। आप दोहराइए मत, निपटाते हैं इसको। करिश्मा सिंह, आप प्लीज उन्हें बोलने देंगी? जी कंटिन्यू। ठीक है कोमल, हमने तुम्हारी सारी बातें समझ ली है। अब आप ये बताइए कि हम आपकी क्या मदद करें? ये कैसा सवाल कर रही है आप मैडम? अगर आप मेरी जगह होती तो आप क्या चाहती? हम अगर आपकी जगह होते तो हम ये पता लगाने की कोशिश करते कि उसने ऐसा क्यों किया, उससे बात करते, उसे ढूंढते। हो सकता है कि उसने शायद किसी प्रेशर में आकर ये सब किया। हाँ, हमें भी ऐसा ही लगता है कि ऐसा ही कुछ होगा। 1 साल से जानते थे हम दोनों एक दूसरे को। हमें तो अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि अंकित ऐसा कर सकता है। पर वो कहते हैं ना कि मर्द और बिच्छू का क्या भरोसा, दोनों की फितरत में धोखा ही है। हाँ मैडम, प्लीज प्लीज सच का पता लगाइए कि आखिर अंकित को किस बात का प्रेशर है, या फिर वो सच में धोखेबाज है। मैडम, ये अंकित की फोटो। ठीक है, हम समझ गए, हम कुछ करते हैं इस बारे में। आप पुष्पा जी के पास रिपोर्ट लिखवा दीजिए और सारी डिटेल्स दे दीजिए। जी आज अब आप जरा 2 मिनट वहां बैठेंगी, हम बुलाते हैं आपको, ठीक है? बताइए ना, हम लोग क्या सोच रहे थे? हम लोग सोच रहे थे कि मैडम सर के सामने गलती से भी ऐसे शादी, एंगेजमेंट, बैंड बाजा, बारात, दूल्हा दुल्हन का बात नहीं करेंगे। अब क्या करें? तो मैडम सर के प्रॉब्लम से एकदम कॉपी केस आ गया है। हमारी खीर भी तो बेकार गई। सोचा तो यही था कि दूर रखेंगे मैडम सर से ये सारी बातें सगाई वगाई की, लेकिन जब तक ये केस सॉल्व नहीं हो जाता ना, तब तक ये मैडम सर के सामने बातें आती रहेंगी। क्या मुसीबत है, इस केस को भी अभी आना था। इतनी मेहनत से खीर बनाई थी, सारा सत्यानाश हो गया हमारी खीर का। माँ, क्या ये खीर 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 लगा रखा है सुबह से? खीर नहीं, पिकासो का पेंटिंग हो गया जो सदियों में एक बार बनता है। दिमाग का दही हो गया खीर खीर सुन के। हाँ हाँ, आपके दिमाग का तो दही होगा ही ना। कभी अपने हाथों से खीर बना के तो देखिए, हाँ कितनी मेहनत लगती है, तब आपको पता चलेगा। नहीं नहीं, मगर आपको तो बस बैठकर खाना आता है, बनाना कहाँ आता है? अच्छा, तुमको बताते हैं संतू, तुमको पता है? नहीं। वही बता रहे हैं ना, ये हमारी बहू रानी घर में आराम से बैठकर बंदूक साफ कर रही होती है और हम हमारे घुटनों के दर्द के साथ किचन में बर्तन साफ कर रहे होते हैं। हमारी बहू रानी चार्जशीट फाइल करती है और हम बेडशीट फाइल करते हो? बिछाते हैं। पुष्पा जी, ये हमारी बहू रानी अपराधी छीलती है और हम मटर छीलते हैं। हमारी बहू रानी जो है ना, कभी तो बख्श दो हमको। ये जो घर पे कर लीजिएगा, यहाँ नहीं करते, यहाँ काम कर लेते हैं। हाँ कर ले काम। हाँ हाँ, हम पर ही रौब झाड़ी है। मैडम सर को इस मामले से दूर रखते हैं, इस केस से दूर रखते हैं। हम निपटते हैं इस केस से। क्या नाम है उस लड़के का? वो क्या नाम है? अंकित। हाँ, तो ये अंकित को धर के लाते हैं, निपटते हैं इस केस से। पुष्पा जी, आप अच्छे से FIR लिख लेना और मैडम सर का ध्यान रखना, है ना? बाइक का चाबी था। मैडम सर, हम जानते हैं कि आप लोग सुबह से क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सबको हमारी फिक्र है, आप चाहते हैं कि हम हमारी तकलीफ से दूर हो जाएं, इस हादसे को भूल जाएं वगैरह वगैरह। हम समझते हैं और हम इसे अप्रिशिएट भी करते हैं, लेकिन प्लीज आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो बंद कर दीजिए। यकीन मानिए हम ठीक हैं।
शायद ऊपर वाले का हमारे लिए यही प्लान था। शायद वो हमें इस जज्बाती गुलामी से आजाद करना चाहता था ताकि हम सही और गलत के बीच का फर्क जान सकें, उसके बनाए हुए प्लान पर आगे बढ़ सकें। आज हम अगर इस दर्द से भागे तो जिंदगी भर शायद भागते ही रहेंगे, और फिर ये दर्द हमारी कमजोरी बनकर जिंदगी भर हमारा पीछा करेगा। शायद इसलिए ये केस हमारे सामने आ जाए ताकि हमें मजबूरन तय करना ही पड़े कि हम करना क्या चाहते हैं। जिंदगी भर कोना पकड़कर रोना चाहते हैं या फिर इस दर्द को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाकर इसका सामना करना चाहते हैं, इससे लड़ना चाहते हैं। और हमने तय किया है कि हम ये केस लेंगे, इस दर्द को हराएंगे और ये साबित करेंगे थोड़ी शिफा तो हम भी रखते हैं गमे दर्द तुझसे मुकाबिल होने की, कि तू भी तो आया ही है सामने हमारी शोहरत सुनकर। हमें लगता है कि अंकित से मिलना बहुत जरूरी है इस केस में। उससे मिलकर इस केस के बारे में, सच के बारे में और भी चीजें पता लगेंगी। तो सबसे पहले उससे मिलते हैं। संतोष शर्मा, हमें अंकित से अभी मिलना है। उसकी लोकेशन ट्रैक कीजिए और हमें अपडेट कीजिए। जी मैडम। करिश्मा सिंह, चलिए। जी। आप आइए। अरे तुम बिल्कुल टेंशन मत लो अंकित, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ, जैसा मैंने तुम्हें कहा है सिर्फ वैसा ही करो बस। भाई आने वाले जिंदगी के बारे में सोचो यार। ठीक है अंकल। मैडम सर। अरे ये क्या क्या हो रहा है ये सब? तुम्हारा नाम अंकित है? जी मेरे नाम अंकित है। तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट है। मेरे खिलाफ कंप्लेंट? पर मैडम। थाने चलो, बताते हैं। चलिए आप भी चलिए। मैडम मैं भी? मैडम क्या हुआ, कुछ तो बताइए। आखिर किसने कंप्लेंट की मेरे खिलाफ? उसी लड़की ने जिससे तुमने सगाई का वादा किया था और सगाई पर नहीं पहुंचे। इसे तो पहचानते ही हो तुम। लिया है आपके अंकित को और इनके पिताश्री को, दोनों बार में बैठ के मर्डर गश्ती कर रहे थे। हमको तो लग रहा है पिताश्री विलन हो सकते हैं, हो सकता है उनके कहने पे इन्होंने ऐसा हरकत किया हो। पिताश्री किधर हैं आप? बाहर आइए। पापा? कोमल? क्या ये तुम्हारे पापा हैं? हाँ, ये मेरे पापा है, जगदीश प्रसाद। अरे बेटा तू यहाँ क्या कर रही है? ये पुलिस स्टेशन है। ये एक मिनट तूने ही कहीं ये कंप्लेंट? पापा? क्या पापा? पापा से बात करना कोई जरूरी नहीं समझा? क्या बात करती मैं आपसे? कोमल मेरी बात सुनो तुम। तुम तो चुप ही रहो। बताइए क्या बात करती मैं आपसे? कि आप अंकित से मिलने गए, आपने मुझे बताया? हाँ। कब? ना मैंने बताने वाला था। कब बताने वाले थे? घर आकर। और घर कब आते? सुबह? सुबह क्यों आता? कि क्या बोल रही है? ऑब्वियसली पापा, बार में थे तो सुबह ही आते। अरे अंकित के दोस्त का रेस्टोरेंट था। रेस्टोरेंट एंड बार भी था। दोनों ही था, लेकिन हम दोनों को आपस में थोड़ा पर्सनल बात करना था ना, डिस्टरबेंस नहीं चाहिए था, इसीलिए हम वहाँ आपस में बात कर रहे थे। तुम मुझे बोलने दोगी तो मैं बोलूंगा ना। कितना बोलती हो तुम? आप ही तो बोल रहे हैं, मैं तो सुन रही हूँ सिर्फ। हाँ सुन बेटा, देखो क्या है, हमने बात कर ली और हमने ये डिसाइड किया कि अरे यार क्या बात कर रहा था, कुछ तो जरूरी बात आ जाएगा, याद आ जाएगा। वो थोड़ा दिमाग से स्लिप हो जाता मैडम। याद आ। हाँ फिक्स करने की बात कर रहे थे आप। हाँ फिक्स करा दी मैंने। तुम्हारी वो बाथरूम का दरवाजा जो है ना ठीक नहीं था, तो लटक रहा था, तो मैंने फिक्स करा दी। कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ बाथरूम का दरवाजा नहीं, हमारी शादी फिक्स करने की बात कर रहे थे आप। हाँ ये वाला, ये शादी की बात हमने फिक्स करा दी।
एक मिनट हाँ। कोई हमें बताएगा यहाँ पर क्या हो रहा है? मैं बताऊंगा ना। मैं हमारा मैं बेटा बता हाँ? कौन उठा के लाया उसे? पापा अंकित तू ठीक तो है बेटा? डर मत, सबकी कुंडलियां निकलवा दूंगा मिनटों में। पापा मैं ठीक हूँ, मुझे ये बताइए आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ क्या यहाँ क्या कर रहे हैं मतलब? हाँ, ये पुलिस वाले हमारे बेटे को यहाँ उठा ले आए हैं, तो हम पुलिस वालों से ये सवाल भी नहीं कर सकते कि हमारे बेटे को किस जुर्म में यहाँ ले आए हैं? हसीना मलिक, आप हैं यहाँ की एसएचओ? क्या मैडम, क्या अंधेर कर दी है? कहीं से किसी को भी उठा लेते हैं, वो भी बिना किसी वारंट के। आप कौन है? आरएस पुरोहित, सीनियर एडवोकेट, हाई कोर्ट। अरे पुत्र, तूने बताया नहीं कि तू किसका बेटा है? पापा छोड़िए इन बातों को, चलिए घर चल के बात करते हैं, चलिए प्लीज। एक मिनट, ये दोनों यहाँ क्या कर रहे हैं? इस लड़की ने आपके बेटे के खिलाफ कंप्लेन किया है कि वो सगाई का वादा कर कर सगाई पे नहीं पहुंचा। किसकी सगाई? अमीर घर का लड़का देखा नहीं कि चले फसाने। ये ऐसी क्यों बात करती है? संगीतकार है जी, पिछले 1.5 साल से सरगम सीख रही हैं। 1.5 साल से सिर्फ सरगम? जी। बहन जी गाना तक तो ठीक है, ये ताना क्यों मार रही हैं आप? बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं। अरे तो क्या हुआ, प्यार तो मैं अपनी पड़ोस की बिल्ली से भी करता हूँ, तो इसका मतलब उसको घर में उठा के ले आऊं? पापा आप कैसे तू चुप कर, तू जानता नहीं लोगों को, ऐसे शातिर लोगों से रोजाना मेरी कोर्ट में मुलाकात होती है। बेटा ये तेरे जरिए तेरे बाप की प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते हैं। ये लड़की तुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करती है, अपने प्यार के जाल में फंसा रही है तुझे। वाह, आग लगा दी। बस कीजिए। 1 मिनट, आग आप लगा रही हैं बहन जी? रुकिए भाई साहब, आप बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। ओए चुप कर, लालची कहीं का। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तू अपनी बेटी के आड़ में अपना बुढ़ापा सेट कर रहा है। अंकल खबरदार, जो मेरे पापा को एक भी शब्द बोला तो तुम क्या करोगी? हम पर भी केस करोगी? हमें भी जेल में डलवा दोगी? अम्मा कब से बकर 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 सुन रहे हैं, सबका कान कुतर डाले हैं हमारे। थाना में खड़े हैं, थाना का लिहाज कीजिए। किसी ने भी एक शब्द बोला तो मैया कसम। करिश्मा सिंह, शांत हो जाइए। जब तक ये लोग एक दूसरे के सामने खड़े रहेंगे इसी तरह लड़ते रहेंगे। हाँ। अच्छा होगा कि आप मिस्टर एंड मिसेस पुरोहित को बाहर ले जाकर इनसे बात करिए, हम इन दोनों से बात करते हैं। जाइए, चलिए आइए, चलिए पुष्पा जी, आप चलिए अंदर। आइए आइए। आप आइए। हाँ जी जी, चलो बेटा मैं बताता हूँ तुम्हें। ऐसी क्या शर्त रख दी थी आपने अंकित के सामने जो वो सगाई पर ही नहीं आया? मैडम मैं चाहती थी कि शादी के बाद मेरे पापा मेरे साथ रहे, मेरे ससुराल में। क्या? ऐसे ही, ठीक ऐसे ही चौंका था मैं। देखिए शादी के बाद बेटा बहू के साथ रहे समझ में आता है, लेकिन बाप लड़की के साथ उसके घर पे रहे। सोचिए, शादी से पहले वो शर्त रख रही है, न जाने शादी के बाद और क्या क्या करेगी। पर ऐसा काहे चाहती है कोमल? भाई तुम्हें पहले चाय लेके आने के लिए थोड़ी कहा था, पानी लेके आने के लिए कहा था। अबे पानी कब बोला था? अरे बाहर से जब हम अंदर आ रहे थे तभी तो कहा था पहले पानी लाना। अबे बाहर कब मिले थे? मैं तो अब भी आया हूँ यहाँ। अरे भाई भैया आप जाकर पानी ले आइए। मैडम वो क्या है ना, पापा को थोड़ी भूलने की आदत है। जा। हाँ ठीक है, कभी कभी कुछ चीजें भूल जाता हूँ, दिमाग से ऐसे स्लिप हो जाता है, लेकिन याद आ जाती है। भैया इतने भुलक्कड़ तो सभी होते हैं। पापा आपको पता है ना डॉक्टर ने आपसे क्या कहा था, उम्र बढ़ने के साथ साथ आपकी बीमारी भी बढ़ेगी और आंखें डे बाय डे और भी वीक होती जाएगी। यहाँ तक कि दवाइयाँ लेना भी भूल जाते। मेरे पीछे से आपको दवाई कौन देगा बताइए? कौन ध्यान रखेगा आपका? अरे कोई भी रखे, लेकिन हमारा बेटा ही क्यों ठेका ले? अरे भाई बेटी को पाल रहे हैं, साथ में बाप को भी। अरे बाप भी देखो कितना बेशर्म है, उसे भी कोई एतराज नहीं है। नहीं, मुझे सख्त एतराज है मैडम। अब आप ही बताइए, लड़की का बाप हूं, लड़की की शादी के बाद उसी के घर में जाकर रहे तो ये लोग क्या कहेंगे? भाई दुनिया अकेले रहती है, मैं भी रह लूंगा उसमें, प्रॉब्लम क्या है? पापा हाँ, हम कौन से फ्लोर पर रहते हैं? हम फ्लोर पे रहते हैं, अब अपना 3rd फ्लोर पे रहते हैं। पापा हम ग्राउंड फ्लोर पर रहते हैं।
उस दिन भी जब आप मंदिर का दिया जलाने जा रहे थे गैस खुला छोड़कर। अगर मैं वक्त पे नहीं पहुंचती तो अनहोनी हो जाती। अब आप ही बताइए मैडम, कैसे ऐसी हालत में अब अपने पापा को अकेला छोड़ सकती हूँ? इसीलिए मैंने अंकित के सामने शर्त रखी थी कि शादी के बाद पापा हमारे साथ ही रहेंगे। इसलिए हम इस शादी के खिलाफ हैं और तब तक रहेंगे जब तक ये लड़की अपने बाप को साथ रखने की वाया जिद नहीं छोड़ देती। बस। देखिए, दोनों तरफ की बातें सुनकर हमें ऐसा लगता है कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ कोमल और अंकित के बीच का पर्सनल मैटर है। हम में से किसी को भी कोई हक नहीं है दखलंदाजी करने का। बाबा ऐसे कैसे? एक मिनट, मैडम सर बात कर रही है ना, उन्हें बात करने दीजिए। ये दोनों बालिग हैं, समझदार हैं, अपना अपना भला बुरा जानते हैं, तो फिर ये फैसला भी इन दोनों का ही होना चाहिए। हमारे हिसाब से तो यही ठीक है। कोमल, अंकित, शायद तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा, इसलिए तुम सगाई वाले दिन नहीं आए। इसीलिए मैं सबके सामने साफ साफ पूछती हूँ, क्या तुम्हें मेरी शर्त मंजूर है? क्या शादी के बाद मेरे पापा हमारे साथ रह सकते हैं? ये क्या बोल रही हो? प्लीज, आप मेरे और अंकित के बीच में कुछ भी मत बोलिए। बोलो अंकित, तुम्हारा क्या जवाब है? तुम्हारे ऊपर कोई भी जबरदस्ती नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, बस तुम्हारी हाँ या ना। अगर तुम ना भी कहोगे तो मैं तुम्हें गलत नहीं समझूंगी। फाइनल डिसीजन तुम्हारा ही होगा। अंकित, सोच समझ कर जवाब देना, और जो भी जवाब दो उसे जिंदगी भर निभाना। हमें लगता है कि अंकित की खामोशी ने सारे जवाब दे दिए। आई एम सो सॉरी कोमल। अब इस केस में कहने और सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है, आप सब जा सकते हैं। केस में कुछ था ही नहीं मैडम जी, जो कुछ कहने सुनने को बचता। वो एक कमाल है यार, मैं तो तेरे को बेवकूफ समझ रहा थी, तो स्मार्ट निकला। हाँ, चंगा जवाब देता। चल पुत्र, घर चल। अरे मैंने तो पहले से ही पूरे थाने की कुंडलियां निकाली थी। ये जो हसीना मलिक है ना, SHO, इसकी सगाई भी अभी कुछ दिन पहले टूटी है। अपने मुंडे की तरह इसका दूल्हा भी बिना सगाई के भाग गया। अब मैंने सोचा अपना फ्रस्ट्रेशन अपने मुंडे पे ना निकाल दे, इसलिए पूरी तैयारी के साथ आया था। जरा भी कुछ इधर उधर होता ना तो सबकी कुंडलियां पलट देता। जिसका खुद का पति उसे छोड़कर चला गया हो, वो किसी का क्या अच्छा सोचेगी? बहुत गुस्सा आ रहा होगा ना अब्बू? बहुत गुस्सा आ रहा होगा उस आदमी पर जो तेरा दिल दुखा कर गया है। पर सच कहूं हसीना, मैं तेरी जगह होता तो उस आदमी का शुक्रगुजार होता, क्योंकि यही तो वो लोग हैं जो हमारी जिंदगी में हमें ये बताने आते हैं कि हम कितने मजबूत हैं। ये तो हमें हमसे मिलाने आते हैं बच्चे। ये नहीं होते तो तुझे एक और लड़ाई का मकसद कैसे मिलता मेरी बच्ची? लड़ाई उस बच्ची के लिए जो अपने पिता से बेइंतहा प्यार करती है,
और उनका ख्याल रखना चाहती है। ये सिर्फ एक केस नहीं, एक चुनौती है तेरे लिए, अपनी तकलीफ से निकलने का सबसे बेहतरीन रास्ता। तू सिर्फ ये लड़ाई जीतकर सिर्फ एक केस नहीं जीतेगी, तू जीतेगी खुद को, अपने अंदर के उस आक्रोश को जो तुझे जीने नहीं दे रहा है। यही तरीका है अपने जख्म भरने का हसीना। दूसरों के जख्म पर मरहम लगा। जय हिंद। जय हिंद। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।